कैसे हो आप लोग? मेरा बस कट रहा है, जैसे आप लोगों को पता है। तो ऑफिस से ये दिवाली का पार्सल जो भी बोलते हैं वो मेरा एक गिफ्ट मिला है, तो वो मैं खोल रही हूँ। और काफ़ी लोगों ने ऑफिस में ही खोल लिया, वो लोग तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे। तो मैंने बोला कि यही खोलना, और ऊपर से मुझे वहाँ पे लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में बिल्कुल ही मतलब मना किया गया थेरेपिस्ट ने, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल हूँ, विच इज़ ट्रू। आज मैं एआई से कॉन्स्टेंटली बात कर रही थी कि ऐसा है मेरा बचपन ऐसा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उससे बोला आपका फ्रेजाइल से अच्छा आप ये समझो कि आप अपनी ओल्ड प्रोग्रामिंग पे रन कर रहे हो। मतलब कि दुनिया कहाँ पहुँच गई है और आप अभी भी कहाँ हो। तो पता नहीं आप सेंसिटिव तो नहीं हो, बट आप ठीक ही हो अपनी जगह पे। आपको बस इस तरह से रेज़ किया गया है। अब आप ये समझो कि आपकी मम्मी, जो मतलब काफ़ी लोगों की वर्किंग मदर्स होती है, बट अगर ऐसी भी किसी की मम्मियाँ हैं, जैसे वो दया हो गई है ना, जेठालाल की बाई, या ये लोग, इनको अगर टॉक्सिक कॉर्पोरेट में भेज दिया जाए, वो हर जगह हर किसी के लिए नहीं है। सो ओके, इन लोगों ने ये कुकीज़ दी है, और इन लोगों ने एक टोट बैग दिया है जो मैंने सबके उसमें ऑलरेडी देख लिया था। हनी भी है इन लोगों ने, ये मैं देख रही थी सबको देखते हुए। और इन लोगों ने वुडन बॉटल दी है, इस पर इन लोगों ने लोगो भी तो प्रिंट किया ही है, बट हाँ कूल यूजेबल चीज़ें दी हैं इन्होंने इस बार। ओके, सो इसको रखते हैं बाजू में, और हैप्पी दिवाली। सो ओके, खोल सकते हैं, बट हाँ ये हुआ आज। वन ऑफ द टीम मेंबर्स जो मतलब एक टाइम पे काफ़ी टॉक्सिक रहता था, उसका फेयरवेल हुआ है। और डेमोक्रेसी की बात करें तो हाँ, अमिताभ जो है हमारी टीम का, उसको सब लोग काफ़ी पसंद करते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि चलो डेमोक्रेसी है, पर पता नहीं यार, नरेंद्र मोदी भी तो डेमोक्रेसी का ही प्रोडक्ट है, तो उसने राइट्स करवाए थे। अब मुझे बुरा लग रहा है कि ये चीज़ गलत है, तो इस तरह से चीज़ है अंदर। अब मुझे बुरा लग रहा है कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये पता नहीं यार। जो उनकी उसके डायरेक्ट कंपेटिटर जो उनके, तो वो उसने ख़राब ही रहा होगा उनके साथ, नो डाउट। एक बहुत बड़ी बात हुई, मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था ना कि मेरा ये सिलेक्शन मतलब एक राउंड क्लियर हो गया था एक कंपनी में। तो गुड़गांव बेस्ड कंपनी है बेसिकली। तो हाँ मतलब उसी का ही ऑलरेडी जस्ट नेक्स्ट राउंड है वो शेड्यूल हुआ था, वो कैंसिल हुआ, मतलब ऑक्यूपाइड थे वो, ऐसा। और आज क्या हुआ, 5:30 बजे से पहले 4:30 बजे मुझे फ़ोन आता है उसकी एचआर का कि भाई आप 1 घंटे के बाद फ्री हो, क्योंकि हम लोग वो इंटरव्यू रखेंगे। एंड देन वो 1 घंटे के बाद मैं फ्री हुई। मैंने वो 1 घंटे में कुछ फटाफट खाया, चॉकलेट लेके आई, क्योंकि मेरे को एनर्जी फील हो। मैंने बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करी अबाउट माई वर्क एंड एवरीथिंग। 5:30 बजे जब मैं कॉल पे हूँ, मेरे को वो बोलती 5 मिनट में वो बस आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं कॉल पे हूँ, मेरे को 5 to 7 मिनट्स के बाद फ़ोन आता है इवन व्हेन आई एम ऑन दैट कॉल। वही एचआर का फ़ोन आता है कि आई एम सो सॉरी, ही इज़ एक्चुअली ऑक्यूपाइड। सो ये कुछ बड़ा सा हेड है वो डिपार्टमेंट का, तो वो ऑक्यूपाइड है। सीरियसली, मैं तुम अभी ऐसे करो तुम बाद में कैसे करोगे, मेरे को तो वो समझ में नहीं आ रहा है। और आई डोंट नो, मतलब क्या ही बोले, टॉक्सिक तो है, तो ठीक है, अभी क्या ही बोले। और हाँ मतलब ये सेकेंड टाइम हुआ है, और मैं थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड थी, थोड़ा सा लो फील कर रही थी। मेरा टाइम कुछ मैटर नहीं करता गया। और अमिताभ, जैसे आपको पता है,
बहुत खुश था क्योंकि वो चोजन वन है एनीवे। और मेरे को लग रहा है कि इट्स ऑलरेडी आई थिंक इवन माई टाइम टू लीव, बट इवन स्विचिंग इज़ दिस फ्रस्ट्रेटिंग नाउ व्हाट टू डू। एंड कंपनीज आर लाइक वेस्टिंग योर टाइम, पर पता नहीं वहाँ पे भी कैसा हो, क्या पता। और मेरे को लर्निंग ये लग रहा है कि रेड फ्लैग तो है, ठीक है, अगर इंटरव्यू के दौरान तुम्हारा नहीं रिस्पेक्ट करे तो बाद में क्या करेंगे। और 2 बार ऑक्यूपाइड कैसे हो सकते हो तुम? या तो फिर तुम डिसऑर्गेनाइज्ड हो, या तो फिर तुम मतलब तुम्हारे कैंडिडेट्स के बारे में केयर नहीं करते। मेरे को तो लग रहा था दिवाली के बाद ही होगा, वो HR भी रिप्लाई नहीं कर रही थी। अब जो भी इट इज़ अ बैड साइन। बाद में मैं ज्वाइन करूँ उसके बाद ये सब होती, फिर मैं ये भी नहीं बोल सकती कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा है। फिर वो अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रीट करते हैं, बाहर वाले कैंडिडेट्स को इस तरह से ट्रीट कर रहे थे। अब हम लोगों को जॉब्स चाहिए तो हम ये टॉलरेट कर रहे हैं। हम लोग इवन वर्किंग आवर्स में इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए हम रेडी हैं, ठीक है, फिर भी हम मतलब ऐसे वो लेते हैं, एक्सक्यूज़ लेते हैं कि हाँ हम काम में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। और वो लोग ऐसा कर रहे हैं, हम प्रिपेयर हो रहे हैं, हम स्ट्रेस ले रहे हैं, हम लोग टाइम ब्लॉक कर रहे हैं उनके लिए, और ये सब हो रहा है। देन दे डोंट शो अप। एंड फिर कोई अपॉलॉजी भी नहीं है, बस ये कि ही इज़ ऑक्यूपाइड एंड वी आर सपोज टू जस्ट वॉट वेट, लाइक वॉट, जस्ट फॉर देम टू बी अवेलेबल। मतलब हमारा टाइम वर्थलेस है। और मेरा कन्फ्यूजन अब पता नहीं कि डू आई स्टिल वांट दिस जॉब। बट मेरे को यार लग रहा है मैं वैसे भी जहाँ मैं भी काम कर रही हूँ मैं मैरिनेट हो रही हूँ यार। मुझे कब से महीनों पहले जॉब छोड़ देनी चाहिए थी। बट यार वो आगे वाली कंपनी भी ह्यूज कंपनी है, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। बट रेड फ्लैग इंटरव्यू के टाइम से ही है। बट शुड आई इग्नोर द रेड फ्लैग बिकॉज आई नीड टू लीव, और शुड आई ट्रस्ट माई गट? क्या करना चाहिए? आप लोग क्या करते हैं ये टाइम पे? मुझे नहीं पता। दिस इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। जितना तुम कॉर्पोरेट लैडर में ऊपर जाते हो उतना तुम्हारे लिए वैकेंसीज बहुत कम हो जाती है। आई डोंट नो व्हाट टू डू एनीमोर। उसके अलावा मैं अभी भी एक साइकोलॉजिस्ट से बात तो कर रही हूँ। आई डोंट नो शी इज़ लाइक अवेलेबल नाउ, बट मना ही कर रही है। लेट्स सी। उसने बोला है कि 25th को, 25th बहुत दूर है यार, या तो फिर मैं ऑनलाइन ले लूँ उसका सेशन, बट वो इधर ही है, मैं जाके ही बात करूँगी उससे। इट्स ऑल वेरी कन्फ्यूजिंग यार। वेयर इज़ गॉड, प्लीज़ लिसन टू मी। Let's just sit in silence and all, you know. I don't feel this nice, but I've not been able to feel. Oh yeah, सबसे बड़ी बात, मेरा आज योगा तो था, ठीक है। फिर मेरी बॉडी इतनी थकी हुई और इतनी गंदा फील कर रही थी ना कि मैंने सीरियसली हाफ डे लिया है आज। मैं सो गई हूँ, फिर उसके बाद वापस सो गई हूँ मैं, क्योंकि सैटरडे को भी मेरा एक मसाज है और मेरा लेज़र सेशन है, तो वो होने वाला है। तो अभी मेरे को पता है कि सैटरडे को भी मेरे को नींद मिलने वाली है नहीं। सैटरडे को सबसे पहले सुबह योगा है, ऐसे सब हो रहा है। सो या आई डोंट नो, मुझे पता नहीं भी ऐसा लगता है कि आप लोग समझ रहे हो मेरी बात आपसे जो हो रही है। मुझे भी अच्छा लग रहा है वैसे। और यार ये जो एक चीज़ बहुत फेमस हो गई है, आप लोगों ने इंटरनेट पे देखा होगा, वाह शैम्पी वाह, वाह शैम्पी वाह। सबसे पहले तो वो दीदी वीडियो बना रही है, उसको फेमस कर रही है। लोग उसका दर्दनाक आवाज़ को और उसको मतलब क्या कर रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा। मीम बना दिया है लोगों ने यार। मैं अगर किसी भी जगह पे होती तो फिर मैं किसी के ऐसी दर्दनाक आवाज़ को एटलीस्ट ऐसे मजाक में या ऐसे वायरल तरीके से नहीं ले लेती। मतलब किसी चीज़ को कैसे लेना चाहिए, उस दिमाग होता है यार, कैसे लेना चाहिए। हर दूसरा इंसान वाह शैम्पी वाह, वाह शैम्पी वाह पे वीडियो बना रहा है। मतलब तुम लोग क्या करना चाहते हो? ये एक तरह से इस चीज़ को एक अलग ही आउट ऑफ ट्रैक वे में लेना हुआ। जिस वे में वो वीडियो बनाया गया है, जैसे वो लेना चाहिए, वो
पता नहीं लिया जा रहा है कि नहीं, बट हाँ इससे शैम्पी जी बड़े फेमस हो गए कि तुम वो कोल्ड लेवल के चीट तो हो, ये तो है। ये दिस इज़ जैसे कोल्ड प्ले का भी बहुत बड़ा मजाक हुआ, और हाँ उसके बाद बहुत सही रेजोल्यूशन हुआ, और पता चला कि वो बंदी का भी जो कोल्ड प्ले में जो पकड़ा गया ना कपल HR और जो भी वो CEO था, तो वो बंदी का भी हस्बैंड उधर ही कॉन्सर्ट में था और वो चीट ही कर रहा था, वो भी किसी और के साथ ही था। तो ये चीज़ें जो है एक्चुअली लोगों को पता चलती है कि ये गलत है, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये सही नहीं है। टाइम टू टाइम वर्ल्ड इज़ गिविंग अस दैट सिग्नल एंड दैट टीचिंग कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, सही है। जॉब मार्केट पहले मुझे नहीं लगता था कि ख़राब है, बट है ख़राब है, ख़राब है। ऑल्सो मैं साइड में कुछ स्टार्ट कर रही हूँ खुद का, तो अभी तो सिर्फ इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और नाम सोचा है, बाकी काम धीरे धीरे खुद से स्टार्ट करूँगी। जो कंपनी में मैं हूँ उसका मैं कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी, कोई भी उसके रिसोर्सेज या उसका कुछ भी नाम वाम कुछ यूज़ नहीं करने वाली। अपना खुद का कुछ अलग से बिल्ड करना है यार। AI इज़ हेल्पिंग मी विद इट, and I just wanted to give a huge shout out for that AI is helping me with it. और क्या आप लोगों को भी ऐसी रील्स आती है बहुत सारी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी रील्स आती है मेरे एल्गोरिदम में कि पेरेंट्स लॉस्ट एंड मम्मी के बिना वाले लाइफ और वो सब। आई मीन इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग एंड इट्स वेरी डिप्रेसिव एज वेल. I don't know what to say or what to do in this year. It's actually affecting me more than it should. Some things are just not in our hands, and that's why again see तुलसी इफेक्ट. वो मुझे लगता है मैं अभी उस ड्रामा में हूँ, मैं वो सोच रही हूँ, पता है मेन वो पता है पूरा सीरियल दिखाते हैं और एंड में पता चलता है ये तो उसका सिर्फ ख्याल था, थॉट था, सपने में से उठी है वो. I will always have so much to say when it comes to this topic. You guys have no idea. Seriously, you guys have no idea. क्या ही बोले भाई. कुछ नहीं, अभी आज तो ठीक है, जैसा भी है दिन निकला है, जैसा भी निकला है. अभी फिर मिलते हैं और क्या. जस्ट अ रेगुलर डे इन माई लाइफ. ओके, सी यू गाइज सून. टाटा.